दोस्तों सीटेट का एग्जाम जुलाई और अगस्त 2023 में हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऐसे उसमें दोस्तों हमने आज से अपनी क्लास स्टार्ट कर दी है 5 मई से। इसमें क्या सबसे पहले हम जो सीबीएसई का सीटेट का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सीडीपी में सबसे पहले हम कराएंगे आपको दोस्तों सीडीपी का कंप्लीट सिलेबस 30 नंबर का जहां से आता है वो कराने के बाद दोस्तों फिर कराएंगे आपको ईवीएस के बाद फिर दोस्तों मैथ वगैरह कराएंगे। तो सबसे पहले पहला टॉपिक आपका आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के बीच में क्या संबंध है, इनके अपने अपने क्या क्या विचार है दोस्तों, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करें। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ दोस्तों एक वृद्धि है जिसे हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या है, जब बच्चा गर्भ में होता है माँ के और कब तक वृद्धि होती है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट हमारा मानसिक भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, किसी भी तरीके का डेवलपमेंट हो। जब हमारे पीसीएससी यानी कि आप, मैं इस चीज को बताऊंगा अभी, आप वैसे ही वो समझ लो। जब आपका फिजिकल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, डेवलपमेंट हो, तो उसे क्या कहते हैं? वो डेवलपमेंट है। वृद्धि क्या है? वृद्धि को हम माप सकते हैं और तोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इतना जैसे कि वृद्धि की हम बात करें, वृद्धि जब हमारे शरीर में कुछ भी चीज की वृद्धि हो उसे वृद्धि कहते हैं दोस्तों, ठीक है। वृद्धि क्या है? वो गर्भ से कब तक चलती है दोस्तों? कब्र तक चलती है, ठीक है। वृद्धि गर्भ से कब्र तक चलती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है इसका? जो वृद्धि है वो एक समय बाद रुक जाती है। एक समय बाद रुक जाती है, ठीक है। वृद्धि ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि आप बढ़ती रहती है, ऐसा नहीं है। वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है। जैसे कि आपकी हाइट है, आपकी हाइट दोस्तों जैसे कि 5.5 फुट बढ़नी है तो वो उतनी ही रहेगी। ऐसा नहीं कि आपकी एज जैसे 65-70 साल हो जाएगी तो वो और बढ़ेगी, नहीं, जितनी है, जितनी हो चुकी है उतनी ही है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें आपकी वृद्धि को माप सकते हैं। क्या दोस्तों? इसको हम माप सकते हैं यानी कि मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए माप सकते हैं वृद्धि को हम। उसके बाद में जो वृद्धि है वो क्या है? क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है? परिमाणात्मक है। परिमाणात्मक, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद वृद्धि, जरूरी नहीं है दोस्तों कि वृद्धि किस चीज की हुई है। मानो कि किसी भी चीज की वृद्धि है, हमारी हाइट की वृद्धि हुई है तो दोस्तों हमारा डेवलपमेंट होगा, जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? मैं इस चीज को आपको समझाता हूं। जैसे कि आपकी हाइट बढ़ी, जरूरी नहीं है कि आपका मेंटल डेवलपमेंट हो, जरूरी नहीं है कि आपका सोशल डेवलपमेंट हो, आप समाज के बीच में अच्छे से वातावरण कर सके, आपके बिहेव कर सके, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। वृद्धि हुई है, जरूरी नहीं कि विकास होगा, ठीक है। इस चीज को आप लिख लेना। उसके बाद हम बात करें डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट क्या है? विकास क्या है? आपका फिजिकल होता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। विकास के 4 प्रकार के दोस्तों, ठीक है। फिजिकल, पी से फिजिकल, सी से कॉग्निटिव, एस से सोशल, ई से इमोशनल। उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। वृद्धि क्या एक समय बाद रुक जाती है, ठीक है। विकास क्या है? ये जीवन पर्यंत चलता है। क्या है दोस्तों? जीवन पर्यंत, यानी कि जब तक आपका जीवन है, जब तक आपकी सांस है आपके अंदर शरीर में, दोस्तों विकास तब तक होएगा, चाहे वो फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो या इमोशनल हो, ठीक है। उसके बाद
फिर हम बात करते हैं आपकी जो माप सकते हैं, वृद्धि क्या माप सकते हैं, तोल सकते हैं किस चीज को, जैसे कि आप हाइट है, हाइट वृद्धि है ना एक तरीके से, इसको हम दोस्तों हाइट को माप सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को हम माप नहीं सकते, ठीक है। डेवलपमेंट को क्या माप नहीं सकते, जैसे कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, सोशल डेवलपमेंट हुआ, तो हम सोशल डेवलपमेंट को इस तरीके से माप नहीं सकते कि आप समाज के बीच में कितना बिहेव करते हैं, 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम या 1 किलो, इस तरीके से हम सोशल डेवलपमेंट को नहीं माप सकते। फिर है आपका कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास, आपकी जो मेंटेलिटी का विकास हुआ है, आप किसी चीज को कितनी जल्दी सीख लेते हैं, हम उसको भी नहीं माप सकते, ठीक है। वो आईक्यू टेस्ट है एक अलग है, वो बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले हमारा डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट को हम माप नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें जो वृद्धि थी वो है परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव, ठीक है, लेकिन जो विकास है वो परिमाणात्मक तो है ही है, उसके साथ में वो आपका गुणात्मक भी है, आपका क्या है परिमाणात्मक व गुणात्मक दोनों है, ठीक है, जबकि वृद्धि परिमाणात्मक है केवल, इनको इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव इसका तो लिख दिया, इसका लिख देता हूं क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, ठीक है, गुणात्मक को कहते हैं इंग्लिश में क्वालिटेटिव, ताकि आपको पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। वृद्धि क्या है, जरूरी नहीं है कि आपकी वृद्धि हुई तो विकास होगा, लेकिन इसमें क्या है विकास में, यदि आपका विकास हुआ है तो दोस्तों जरूरी, तो वो जरूरी है कि आपकी वृद्धि भी जरूर हुई होगी, ठीक है, इस चीज को आप समझ लेना। ये थी दोस्तों वृद्धि और डेवलपमेंट की क्लास आपकी, सभी मुझे आशा है कि दोस्तों आपको ये चीज बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी, बिल्कुल भी लंबे तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, चीजों को ऐसे पढ़ाएंगे दोस्तों ताकि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए चीज, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आखिर पूछे कैसे जाते दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लेगा कि विकास है, आपसे पी सी एस से 4 ऑप्शन होते हैं दोस्तों, 4 में से इनमें से कोई सा एक ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन हटा देगा, जैसे कि इसकी जगह लिख देगा आपका डी, यानी कि विकास है, ठीक है। फिर 4 ऑप्शन फिजिकल, पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन कॉग्निटिव, तीसरा ऑप्शन आपका सोशल, उसके बाद में सोशल के बाद आपका कुछ भी लिख देगा दोस्तों, वो चाहे वो आपका इमोशनल तो है ही, डायमेंशनल कुछ भी ऑप्शन ले लो, तो उसमें विकास नहीं है। अब ये विकास है, ये भी 3 तो विकास है, जबकि हमें क्वेश्चन आंसर क्या छाटना है दोस्तों, एक, तो इसमें आप क्वेश्चन पढ़ेगा इस तरीके से, विकास नहीं है तो आपको 4th ऑप्शन बिल्कुल सही कर देना है, ठीक है। फिर है इसमें कह देगा विकास है, विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलता है, जीवन में रुक जाता है, जीवन में कभी नहीं होता है, इस तरीके से आपको याद क्या रखना है, जीवन पर्यंत यानी कि पूरी जिंदगी विकास चलता है, ठीक है। इसी प्रकार वृद्धि, वृद्धि में ऑप्शन दे देगा गर्भ से कब्र तक, वृद्धि कब होती है, गर्भ से कब्र तक, कब्र से गर्भ तक, या गर्भ से 6 साल तक, या इन्फेंसी 2 साल से 10 साल तक, इस तरीके से आपको क्या याद रखना है, गर्भ से कब्र तक, ठीक है। ये थी दोस्तों आज की क्लास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, जिसमें आपको मुझे आशा है कि सभी टॉपिक बिल्कुल पॉइंट डिट टू डिट आपको समझाया, आपको आसानी से समझ गए आ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। फिर मिलते दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में आपके सीटेट सिलेबस के, तब तक बने रहिए आप हमारी क्लास में, धन्यवाद।